ताजरान इलेक्शन के हवाले से अंसर महमूद भट्ट की इलेक्शन मुहिम दिन ब दिन जोर पकड़ती जा रही है। इसी सिलसिला में मंगवाल मत्ता रोड मलक जुनैद की रिहाइश गाह पर ताजरों का बहुत बड़ा इकट्ठ हुआ। इससे पहले अंसर महमूद भट्ट ताजरान उम्मीदवार बराए सदर और उसकी पूरी टीम का बहुत पुरजोश इस्तकबाल किया गया। इस्तकबाल फूलों की पत्तियां निछावर करके किया गया और फूलों के हार पहनाए गए। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज तलावत कुरान पाक से किया गया। स्टेज की जीनत साबका सदर अंसर महमूद भट्ट, नामजद उम्मीदवार सीनियर नायब सदर राना नवीद अहमद, नामजद उम्मीदवार जनरल सेक्रेटरी मिर्जा अख्तर इकबाल और शहजाद भट्ट बने, जबकि स्टेज सेक्रेटरी के फराइज इकबाल भट्ट उर्फ बाली भट्ट ने सर अंजाम दिए। इकट्ठ में आए हुए ताजरों से खिताब करते हुए नामजद उम्मीदवार सीनियर नायब सदर राना नवीद अहमद, साबका सदर अंसर महमूद भट्ट ने कहा, कामयाब वो शख्स हुंदा है कि जिदे पिछे अलहमदुलिल्लाह तुहाडे जे भाई बुजुर्ग दोस्त उन्हां दा प्यार दुआवां उस बंदे दे नाल होण सब तो कामयाब तरीन वो इंसान हुंदा है। जब पड़ी ज़रूरत गुलशन को तो खून हमने दिया, जब पड़ी ज़रूरत गुलशन को तो खून हमने दिया, जब बहार आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं। फ़िरौन के लहजे में न कर बात हमसे, फ़िरौन के लहजे में न कर बात हमसे, हम तो नादा हैं खुदाओं से उलझ पड़ते हैं। सबसे पहले मैं अपने काबिल एहतराम बड़े भाई मलक इलियास कादरी साहब और मलक जुनैद साहब और उनकी जितने भी भाई हैं रिश्तेदार हैं उन सब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलवाया, मेरी हौसला अफजाई की कि अल्लाह का मुझ पर बड़ा ही करम है, क्योंकि इससे बड़ा मैं समझता हूँ और हो ही नहीं सकता कि मुझे दोस्त मिले हैं। तो यकीन करो कि अगर तारीफ़ करूँ तो शायद लोग ये समझें कि मैं अपने दोस्त होने की वजह से उनकी तारीफ़ें कर रहा हूँ। दुनिया में मैं समझता हूँ इंसान को किसी ना किसी अच्छे काम का सिला मिलता है। मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम यही है कि मेरे दोस्त, मेरी टीम जितना मुझसे मोहब्बत करती है या मेरे लिए कर रही है, इसकी मिसाल कहीं और नहीं मिलती, वो आप सब के सामने है। और अगर सरपरस्ती की बात करूं तो आप सबको पता है मेरे बड़े भाई, सबसे पहले मेरे बुज़ुर्ग, मेरे चचा ब्लैक भट्ट साहब, मैंने बचपन उनकी सरपरस्ती में गुजारा है, बहुत कुछ उनसे सीखा है। उसके बाद अपने बड़े भाई चेयरमैन अमजद इकबाल भट्ट सर की सरपरस्ती में रहा हूँ, बहुत कुछ उनसे सीखा है। ये खिदमत का सारा सिलसिला मैंने उसी घराने से सीखा है। और उसके बाद मेरा छोटा भाई लईक शहजाद जो मेरे साथ है हर वक्त, मैं समझता हूँ मेरे लिए और इससे बड़ी एजाज़ की बात और क्या हो सकती है कि मेरे दोस्त हैं वो भी बेमिसाल हैं और मेरे जो सरपरस्त हैं वो भी बाकरदार हैं। और मेरे लिए इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि मेरे ताजर जितने भी हैं वो भी मुझसे मोहब्बत करते हैं। जब आपके दिल में मोहब्बत का जज्बा है, आप लोग किसी की खिदमत करते हैं, तो ये हो नहीं सकता कि आपको उसका सिला ना मिले, ये हो नहीं सकता कि वो आप लोगों से मोहब्बत ना करे। आपको लोगों के पास जाकर उनके पैरों में परने नहीं रखने पड़ेंगे, उनको खुदा रसूल का वास्ता नहीं देना पड़ेगा, उन्हें ये नहीं कहना पड़ेगा कि आप मेरे रिश्तेदार हैं, मैं छत से छलांग लगा दूंगा अगर आप मेरे साथ इस काम में ना आए। तो जब बात किरदार की होगी, बात ज़मीर की होगी, तो इंशाअल्लाह खिदमत सबसे पहले आगे होगी और आपको अपने ज़मीर की जो मलामत है वो ज़रूर सामने आपको लेके आएगी कि ये बंदा आप हमारी खिदमत करता है और हमने इसी के साथ चलना है। आज का जो ट्रेंड चला हुआ है कि लोग घरों में जाकर लोगों के पाँव में अपने पन्ने रख रहे हैं, पगड़ियाँ रख रहे हैं
और कह रहे हैं कि खुदा के लिए हमारी इज्जत को देखो। और यार उस वक़्त आप लोगों की इज्जत कहाँ थी? आप लोग क्यों नहीं इन लोगों के पास जाते? क्यों नहीं आप लोग आवाम के पास जाते? क्यों आप लोगों को शर्म आती है इनके पास बैठने पर? क्यों आप लोग अपने घरों से निकल कर इनके पास आके इनसे नहीं पूछते कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या मसला है? आप जब भी आते हैं इनसे सिर्फ वोट मांगने के लिए आते हैं। मैं समझता हूं जब ये सिलसिला वोट का ख़त्म होगा, खिदमत का शुरू होगा, ये हो नहीं सकता कि ये लोग आपसे मोहब्बत ना करें। तो मेरी आप सब भाइयों से रिक्वेस्ट है, हम पहले भी आप लोगों के साथ थे और इंशाअल्लाह जब तक भट्ट बरादरान इंशाअल्लाह उनकी ज़िंदगी है वो आप लोगों के लिए काम करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि काम खुद बोलते हैं, किरदार खुद बोलते हैं। आप किसी भी बंदे को इस चीज़ की भूल नहीं कि हम लोग क्या हैं। हम खिदमतगार हैं, आप लोगों की खिदमत करने वाले हैं और इंशाअल्लाह जब तक हमारा एक बच्चा भी जिंदा है वो आप लोगों की खिदमत करता रहेगा।